इंडिया हर साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाता है। ये दिन इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन हमें सर चंद्रशेखर वेंकटा रमन की रमन इफेक्ट की खोज याद आती है। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज मिला था, जिससे पूरे देश को गर्व हुआ। नेशनल साइंस डे सिर्फ याद करने का दिन नहीं है, ये साइंटिफिक स्पिरिट का जश्न है और लोगों में साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देने का दिन है। ये साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की दिखाने का एक मौका है, जिससे फ्यूचर जनरेशन स्टेम फील्ड्स में करियर बनाने के लिए इंस्पायर हो। ये दिन पूरे देश में बहुत एंथुसियाज्म से मनाया जाता है। स्कूल्स, कॉलेजेस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। वो तरह तरह के एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे साइंस एग्जीबिशंस, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, क्विजेस और पब्लिक लेक्चर्स, जिससे ये दिन सबके लिए सीखने और खोज करने का दिन बन जाता है। सर चंद्रशेखर वेंकटा रमन, जिन्हें सीवी रमन के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुत ही बड़े इंडियन फिजिसिस्ट थे, जिनका जन्म 7 नवंबर 1888 को हुआ था। उन्होंने लाइट स्कैटरिंग के फील्ड में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनकी सबसे फेमस खोज रमन इफेक्ट ने लाइट और मैटर इंटरैक्शन की हमारी समझ को बदल दिया। 1928 में लिक्विड्स के द्वारा लाइट स्कैटरिंग को स्टडी करते हुए रमन ने एक फिनोमिनन देखा, जहां स्कैटर्ड लाइट का एक छोटा सा हिस्सा इंसिडेंट लाइट से अलग कलर का था। वेवलेंथ में यह बदलाव, जिसे अब रमन इफेक्ट कहते हैं, तब होता है जब लाइट किसी मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट करता है। स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी में चेंज मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोड्स के बारे में जानकारी देता है। रमन इफेक्ट में 2 तरह के स्कैटरिंग होते हैं, स्टोक्स स्कैटरिंग और एंटी स्टोक्स स्कैटरिंग। ये वेरिएशंस इंसिडेंट फोटॉन्स और स्कैटरिंग मीडियम के मॉलिक्यूल्स के बीच एनर्जी एक्सचेंज की वजह से होते हैं। स्टोक्स स्कैटरिंग में स्कैटर्ड फोटोन कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल को दे देता है, जिससे स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी कम और वेवलेंथ इंसिडेंट फोटोन के मुकाबले ज्यादा हो जाती है। इस तरह का स्कैटरिंग ज्यादा इंटेंस होता है और कॉमनली ऑब्जर्व्ड होता है। दूसरी तरफ एंटी स्टोक्स स्कैटरिंग में स्कैटर्ड फोटोन मॉलिक्यूल से एनर्जी गेन करता है। इससे स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी ज्यादा और वेवलेंथ इंसिडेंट फोटोन के मुकाबले कम हो जाती है। एंटी स्टोक्स स्कैटरिंग कम इंटेंस होता है, क्योंकि इसके लिए मॉलिक्यूल्स का एक्साइटेड वाइब्रेशनल स्टेट में होना जरूरी है। रमन इफेक्ट के बहुत से फील्ड्स में एप्लीकेशंस हैं। केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई और एनालाइज करने के लिए ये एक पावरफुल टूल है। मटेरियल साइंस में मटेरियल्स के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए इसका यूज होता है। मेडिसिन में भी डायग्नोस्टिक्स और इमेजिंग के लिए इसके एप्लीकेशंस हैं। हर साल नेशनल साइंस डे एक स्पेसिफिक थीम चूज करता है, ताकि साइंस और टेक्नोलॉजी के किसी पार्टिकुलर एस्पेक्ट पर फोकस किया जा सके। 2025 में थीम है ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर अ डेवलप्ड इंडिया एम्पावरिंग यंग इंडियंस। ये थीम इंडिया में साइंटिफिक एडवांसमेंट्स के फ्यूचर को शेप देने में यंग माइंड्स के इंपॉर्टेंट रोल को हाईलाइट करता है। ये थीम यूथ में साइंटिफिक टेम्पर और इनोवेशन को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर देता है, ताकि उन्हें स्टेम फील्ड्स में फ्यूचर लीडर्स बनने के लिए एम्पावर किया जा सके। उनकी क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देकर और उन्हें जरूरी रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके इंडिया एक ऐसी जनरेशन क्रिएट करना चाहता है जो नेशन को एक ब्राइटर और साइंटिफिकली एडवांस्ड फ्यूचर की तरफ ले जा सके। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।